टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन चैप्टर 2 पोर्ट नेटवर्क में सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो अपन जानते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि अपन कोई भी आपका नेटवर्क होता है उसके पोर्ट 1 पे जो आपका वोल्टेज टू करंट रेशियो है वही रेशियो पोर्ट 2 पे हो, उसको अपन सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या उस नेटवर्क को अपन सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो इसके लिए जो आपका दूसरा पोर्ट होता है उसको सॉर्ट किया जाता है, और ये अपन ने जेड पैरामीटर के लिए अपन ने लास्ट क्लास में करके देखा था। तो उसमें जेड पैरामीटर में जो कंडीशन होती है वो आपकी Z11 इक्वल टू Z22 आई थी, और जो वाई पैरामीटर में आई थी वो आई थी Y11 इक्वल टू Y22। ऐसे आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है। रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, आपका जब अपन जो भी आपका वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पोर्ट पे, उसकी वजह से आपके दूसरे पोर्ट पे रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। अब ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसको अपन चेंज कर रहे हैं दूसरे पोर्ट पे, उसकी वजह से पोर्ट 1 पे रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। ये दोनों रेस्पॉन्स बराबर होने चाहिए। ऐसा कोई आपकी सर्किट में होता है तो उसको अपन रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी। तो जेड पैरामीटर में ये जो कंडीशन आती है वो क्या होती है, Z12 इक्वल टू Z21। तो आज अपन ABCD पैरामीटर और H पैरामीटर के लिए देखेंगे। ये आपकी सिमेट्रिकल Y पैरामीटर के बारे में पढ़ा था, और ये आपका रेसिप्रोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज अपन ABCD पैरामीटर के लिए पढ़ेंगे। ABCD पैरामीटर को अपन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उनमें काम में लिया जाता है। इसके लिए दो इक्वेशन होती हैं, दो इक्वेशन अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ये आपकी दो इक्वेशन है, V1 इक्वल टू V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, और I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी आपका फंक्शन है V1 और V2, ये किसका फंक्शन है, V2 और I2 का। और इसको अपन इक्वेशन में लिखेंगे तो आपके ये चार पैरामीटर आएंगे ABCD। इनको अपन ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, अब ABCD कैलकुलेट करना हो तो अपन को पोर्ट 2 को ओपन करना पड़ेगा एक बार। तो पोर्ट 2 को ओपन करेंगे तो I2 आपका 0 हो जाएगा। तो I2 0 होगा तो फर्स्ट इक्वेशन से आपकी पैरामीटर आएंगे, I2 को अपन ने यहाँ पे 0 किया है, तो यहाँ ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो V1 इक्वल टू AV2 हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका वोल्टेज का रेशियो है। तो आपका ये उल्टा है, क्योंकि वोल्टेज गेन होता है वो आपका आउटपुट अपॉन इनपुट है। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो इसको अपन रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे। ऐसे ही आपका C पैरामीटर आएगा सेकेंड इक्वेशन से, क्योंकि इसमें I2 को 0 किया था। I1 इक्वल टू CV2 हो जाएगा। C को अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो I1 अपॉन V2। तो ये रेशियो है आपका करंट और वोल्टेज का, और करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको अपन एडमिटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स है वो आपकी इनपुट की है, एक टर्म्स आपकी आउटपुट की है। I1 ये इनपुट पोर्ट का है, ये V2 किसका है, आउटपुट का, इसलिए इसको अपन ट्रांसफर एडमिटेंस बोलेंगे। इस तरीके से A और C निकाल लेंगे। और
ए बी और डी कैलकुलेट करने के लिए अपन को इक्वेशन 1 और 2 में इस टर्म्स को जीरो करना पड़ेगा। और ये टर्म्स कब होगा, जब अपन V2 को जीरो करेंगे। V2 को जीरो करेंगे तो ये आपकी दो टर्म्स आ जाएंगी B और D। B क्या हो जाएगा V1/I2। तो ये आपकी V/I इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे V1 और I2 दोनों अलग अलग पोर्ट के हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस। और ऐसे यहाँ पर D इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे करंट का रेशियो को। तो इसको जो करंट का रेशियो है वो भी आपका ऑपोजिट है, I1/I2 है, तो ये आपका रिवर्स करंट गेन हो जाएगा। और ये नेगेटिव है क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो नॉर्मली जो पोर्ट्स की होती है उससे ऑपोजिट होती है, इसलिए इसको ये नेगेटिव आई हुई है। अब इसमें अपन प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है आपकी सिमेट्री में वही करना है आपको। क्या करना है, वोल्टेज टू करंट रेशियो निकालना है एक पोर्ट पे और फिर दूसरे पोर्ट पे, दोनों को जीरो करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन दे रखे हैं आपको, इसी से आपको करना है। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई है। अब फर्स्ट क्या गया, आपने I2 को जीरो कर दिया है। I2 को जीरो करेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो आ जाएगा V1 = AV2। इससे आएगा V1 = AV2, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या लगा रखा अपन ने Vs, तो Vs = क्या हो जाएगा AV2। और सेकेंड इक्वेशन में I1 = CV2 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल देंगे Vs/I1, इसको डिवाइड कर देंगे तो Vs/I1, तो V2 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और Vs/I1 = क्या हो जाएगा A/C हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस में क्या करेंगे, I1 को अपन जीरो करेंगे, फर्स्ट पोर्ट को अपन ओपन करेंगे। फर्स्ट पोर्ट को ओपन करेंगे तो I1 = 0 हो जाएगा, तो I1 0 हो जाएगा। और जो पोर्ट 2 पे वोल्टेज लगाएंगे वो क्या आ जाएगा Vs लगाएंगे। पोर्ट 2 पे वोल्टेज क्या लगाएंगे Vs। तो I1 = क्या हो जाएगा, अपन ओनली इसमें सेकेंड इक्वेशन कंसिडर हो, तो I1 0 हो जाएगा, C Vs - dI2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C Vs = dI2 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे क्रॉस में तो Vs, इस I2 को अपन नीचे ले जाएंगे तो Vs/I2 = D/C। दोनों पे आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका सेम है। अब जो आपका ये रेशियो आया है वो आपका बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये सिमेट्रिकल रहेगा सर्किट। तो बराबर होगा तो आपका सर्किट सबमिट होगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा A/C और D/C। ये आपका C आपका कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका रिलेशन आ जाएगा A = D। यानी ट्रांसमिशन पैरामीटर में जो आपका ये आएगा वो रहेगा A = D। ऐसे ही अपन रेसिप्रोकल के लिए देखेंगे। रेसिप्रोसिटी के लिए तो इसमें आपको पोर्ट 1 पे अपन वो Vs लगाया है, इसकी वजह से I2 करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे V2 का मान 0 हो जाएगा। तो जो आपका रिलेशन निकलेगा दोनों इक्वेशन से Vs = क्या हो जाएगा BI2। Vs = BI2, तो Vs/I2 करेंगे तो B आएगा यहाँ पे। अब पोर्ट 2 पे अपन ने वोल्टेज लगाया है
पोर्ट 2 पे Vs लगाया, इसकी वजह से करंट फ्लो रही I2, और जो पोर्ट 1 पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी I1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन पे अपन ने V1 को 0 कर दिया है, तो 0 इक्वल टू AVS माइनस BI2 आपके फर्स्ट इक्वेशन से हो गई है। I1 है जो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी, I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। इसमें I1 की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो माइनस I1 डैश हो जाएगा CVS माइनस DI2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से अपन ने I2 की वैल्यू निकाल ली है। I2 क्या हो जाएगा, A/B VS। इस I2 की वैल्यू अपन जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे रखेंगे I2 की। ठीक है, इसके बाद में आपकी ये इक्वेशन आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस I1 डैश इक्वल टू CVS माइनस A/D B इक्वल टू VS। अब यहाँ से VS कॉमन ले लेंगे, तो VS अपॉन I1 क्या हो जाएगा, B अपॉन AD माइनस BC। ये दोनों आपके रेस्पॉन्स है वो आपके बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो आपका इसमें अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, तो VS अपॉन I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी B, ये आपकी B आ गया। VS अपॉन I1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया। कौन, यहाँ से आपका B आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये AD माइनस BC आपका इधर चला जाएगा, तो AD माइनस BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपकी रेसिप्रोसिटी की कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके जनरली कंपटीशन पूछा जाता है, इसलिए आपको हमें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर अपन जानते हैं आपके जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें यूज होता है। इसमें जो इक्वेशन होती हैं वो आपकी दो इक्वेशन होती हैं, आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन होती हैं वो किसका फंक्शन होती है, आपके I1 और V2 का, और इसमें जो रिलेशन होता है H1 I1 प्लस H12 V2, ऐसे ही I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अपन ऐसे लिखते हैं। और यदि आपको H11 H12 H21 फाइंड आउट करना है तो एक बार अपन I1 को 0 करेंगे, एक बार अपन V2 को 0 करेंगे। तो V2 को 0 करेंगे तो ये दो वैल्यू आएगी, एक H11 V1 अपॉन I1, ये आपका इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। H21 होता है वो आपका फॉरवर्ड करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है, ये अपन ने पोर्ट में पढ़ लिया था। ऐसे I1 को 0 करेंगे तो आपके H12 आएगा, ये V1 ये वोल्टेज रिवर्स गेन है, जबकि ये आपका आउटपुट एडमिटेंस है I2 अपॉन V2। तो यहाँ पे चारों पैरामीटर है वो आपको मिक्स की फॉर्म में दे रहे हैं, इसलिए इसको अपन हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। अब इसमें भी अपन रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे। कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको वैसे ही करना है। I2 को अपन ने 0 किया है, I2 को 0 करेंगे तो आपके यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन है I2 को 0 कर दिया यहाँ पे, तो H21 I1 प्लस H22 V2 आ गया है। यहाँ पे V2 अपॉन I1 का एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है लिखा। अब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने Z11 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो Z11 कैलकुलेट कैसे होगी, जब इसको मैं V1 को I1 से भाग डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो इधर भी अपन मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए V1 अपॉन I1, H1 I1 प्लस H12 V2 है, इसको अपन ने I1 से डिवाइड कर दिया है। I1 से डिवाइड करूंगा तो H11 रह जाएगा, यहाँ पे I1 आपका कैंसिल हो जाएगा, H12 V2 अपॉन I1 हो जाएगा, ठीक है। V2 अपॉन I1 है, इसकी वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे इसमें।
V2 अपॉन I1 की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही अपन V2 अपॉन I1 की वैल्यू रखेंगे माइनस S21 अपॉन S22, ये वैल्यू आपका फंक्शन ये होगा। ठीक है, तो आपके Z11 क्या हो जाएगा, H12 माइनस H12 S21 अपॉन S22, इसको एलसीएम ले लेंगे तो आपका H11 H22 माइनस H12 S21, इसको अपन डेल H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये डेल H इक्वल टू हो जाएगा H11 H22 माइनस H12। अब सिमिलरली अपन I1 को जीरो करेंगे, तो I1 को जीरो करेंगे तो Z22 इक्वल टू V2 अपॉन I2। ठीक है, तो आपका इसको अपन ये सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो I2 V2 अपॉन I2 हो गया है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो Z22 क्या होता है, वो आता है V2 अपॉन I2, और यहाँ से अपन देखेंगे तो V2 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन S22 हो जाएगा। अब सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए आपका, अपन Z पैरामीटर पढ़ा था Z11 इक्वल टू Z22, तो यहाँ पे अपन Z11 की वैल्यू रखेंगे और Z22 की लिखेंगे। तो Z22 की वैल्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, Z22 की वैल्यू अपन ये कैलकुलेट किया हुआ है, और Z11 की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट की हुई है। Z11 की वैल्यू आपकी ये है, तो Z11 की वैल्यू अपन यहाँ से ये रखें, ये रख दी, और Z22 की वैल्यू अपन ने ये रख दी 1 अपॉन S22। ठीक है, तो S22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और डेल H इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डेल H अपन ने जानते हैं क्या होता है, डेल H इक्वल टू H11 S22 माइनस H12 S21, तो ये H11 S22 माइनस H12 S21 इक्वल टू 1, तो ये आपका हाइब्रिड में सिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये कंडीशन कंपटीशन पूछी जाती है। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोसिटी कंडीशन। रेसिप्रोसिटी कंडीशन में वही आपको दोनों इक्वेशन काम में लेनी है। एक बार पोर्ट 1 पे अपन सोर्स लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स लगाया है पोर्ट 1 पे, इसकी वजह से पोर्ट 1 पे करंट फ्लो हो रही है I1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी I2 डैश रहेगी। इस I2 डैश की जो करंट रहेगी वो पहले वाले के बराबर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, इसलिए I2 डैश क्या हो जाएगा, माइनस I2। अब इक्वेशन पे जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे, Vs इक्वल टू H11 I1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और सेकेंड इक्वेशन होती है I2 डैश, I2 इक्वल टू H21 I1 हो जाता है। दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो Vs अपॉन I2 क्या हो जाएगा, माइनस H11 अपॉन H21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही अपन अब पोर्ट 2 पे वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है I2, और I1 आपकी इसमें पोर्ट 1 पे फ्लो हो रही है, वही इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे H1 V1 इक्वल टू 0 कर दिया, H11 I1 प्लस H12 Vs। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो H12 Vs इक्वल टू माइनस H11 I1 हो जाएगा, और I1 की जगह अपन I डैश करेंगे तो आपका ये माइनस गायब हो जाएगा। तो इसको अपन इसके नीचे ले जाएंगे, Vs अपॉन Vs के नीचे I1 ले जाएंगे, तो Vs अपॉन I1 क्या हो जाएगा, H21 अपॉन H12। Vs को डिवाइड करेंगे I1 से और H1 को ले जाएंगे इधर। ठीक है,
तो ये जाएगा वी एस अपॉन आई वन डैश इक्वल टू H11 अपॉन H12। अब आपका ये दो रेस्पॉन्स आ गए हैं, या I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू निकालिए, तो जो भी आपका रेस्पॉन्स है वो आपका बराबर होना चाहिए। तो वो सोर्स अपन सेम अप्लाई करें तो इसका जो रेशियो है वो भी बराबर होना चाहिए। इसको अपन यहाँ पे रखेंगे वी एस अपॉन I2 की जगह इक्वल टू वी एस अपॉन I1 डैश की यहाँ पे रखेंगे। तो आपका ये आ जाएगा आपका H11 अपॉन H21 और इधर भी आपका H11 आएगा अपॉन H12। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका H12 है ये इधर चला जाएगा और H21 इधर चला जाएगा और फाइनली आपकी कंडीशन आ जाएगी H21 इक्वल टू माइनस H12। इस तरीके से अपन जितने भी पैरामीटर हैं उसकी रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ी है जो अपन ने काम आते हैं। चारों पैरामीटर जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ABCD पैरामीटर और आपका हाइब्रिड पैरामीटर, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर अपन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी तरीके से जो आपके रेसिप्रोकल कंडीशन होती है वो भी अपन ने चारों पैरामीटर के लिए पढ़ी है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिकल सर्किट नेटवर्क। ओके, थैंक यू।